This is my go-to dish to impress anyone in this world and it does not even take more than 10 minutes. And trust me, आप बनाकर खाकर देखो, आपके अंदर से आवाज आएगी ब्रुस्केटा। इस डिश को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं चेरी टमेटोज। अब ये मत बोलना कि क्या मैं कोई और टमेटोज यूज कर सकता हूँ। इतनी एलिगेंट डिश है, उसमें एलिगेंस यही तो है। टमेटो लेयर को पहले प्रिपेयर कर लेंगे बिकॉज इसको 5 to 7 मिनट का रेस्ट देना होता है। तो लेट्स जंप इनटू इट। अब इस डिश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टमाटर के अंदर के बीज और पानी को हम अलग कर लें। तो आपको मैं बढ़िया तरीका दिखाता हूँ। ये देखो, आपको टमाटर को काटना है आगे से एंड ऐसे प्रेस करना है, तो ये अपने आप ही सारा पानी निकल जाएगा। मेक श्योर कि जब आप टमाटर का अंदर से पानी निकाल रहे हो तो इसका मुंह नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ ना हो, वरना पिचकारी मारेगा और सब गंदा हो जाएगा। मैंने सारे टमाटोज में से पानी एंड बीज को अलग कर लिया। हम इसको कट करेंगे। हमें इतना फाइनली चॉप करने की जरूरत नहीं है। आप रफली इन्हें बहुत छोटे पीसेस में कट कर लें, लाइक दिस। अभी टमाटो हमने चॉप करें, इसको हम एक बोल में डाल लेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट से सीजनिंग कर दें। इससे क्या होगा कि इसके अंदर का मॉइस्चर बाहर आ जाएगा। जो भी एक्सेस वाटर होगा वो भी हम ब्रेड पर लगाने से पहले रिमूव कर देंगे। अब जब तक हमारे टमेटोज को रेस्ट मिल रहा है, हम अपनी बेस लेयर को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब बेस लेयर में आपको चाहिए होगा एक राइप एवोकाडो। अब ये राइप कैसे पता चलता है? लुक एट द कलर। अगर आपका एवोकाडो कुछ इस ऐसा ब्लैक टाइप दिखता है, दैट मींस इट्स राइप, एंड इफ इट लुक्स लाइक लाइट ग्रीन, दैट मींस इट्स स्टिल रॉ। तो अब इसको हम कट करके देख लेंगे अंदर से ये ओवर राइप तो नहीं हो गया है। ये देखिए, परफेक्ट राइप एवोकाडो। हम इसके सीड को अब अलग कर लेंगे। अब ये राइप है, इसी वजह से हम इसको आराम से स्कूप कर पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। इसको हम अच्छे से फोक से मैश कर लेंगे सो दैट वो रॉ एवोकाडो का फ्लेवर रहे ब्रेड के ऊपर। मैश्ड प्योरे नहीं लगना चाहिए। नाउ वी नीड लेमन जेस्ट फ्रॉम 1/4 ऑफ अ लेमन। We do this for that extra freshness that we need. अब इससे पहले कि मेरा एवोकाडो ब्लैक हो जाए, मैं आपको एक बढ़िया सी टिप दे देता हूँ। इसके अंदर हम 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस मिलाएंगे। बहुत ज्यादा लेमन नहीं मिलाना है बिकॉज हम एक सार गुआकामोली नहीं बना रहे हैं। हमें इसको एक बटरी लाइट फ्लेवर देना है एंड लेमन इसलिए मिलाते हैं जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एवोकाडो को काट के बाहर रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है, बट अगर आप कट करते ही उसमें लेमन जूस मिला देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड एक्चुअली यू कैन ईट इट द नेक्स्ट डे ऑल्सो इफ इट इज केप्ट इन द फ्रिज। मैंने अपने एवोकाडो बेस लेयर में कोई भी सॉल्ट नहीं डाला है बिकॉज मैंने अपने टमेटोज को सीजन करते वक्त अच्छा खासा सॉल्ट डाला था। मैं नहीं चाहता कि वो ओवर पार हो जाए एंड अगर कम होगा तो हम एंड में आराम से सीजनिंग कर सकते हैं सॉल्ट की। मैं हाफ अ गार्लिक को माइक्रोप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में सॉटे करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल अच्छे से मिक्स कर लें। Now this might sound very simple, but the most important part of this whole dish is the bread. Trust me, मैंने ये रेसिपी कम से भी कम 10 अलग अलग तरह की ब्रेड पे ट्राई करी है। हनी ग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, व्हीट ब्रेड, प्रोटीन ब्रेड, आई डोंट नो व्हाट नॉट, बट अल्टीमेट अनबीटेबल फ्लेवर सिर्फ सार्डो ब्रेड पे ही आता है। तो मेक श्योर जब आप ये रेसिपी बनाए आपके पास सार्डो ब्रेड अवेलेबल हो। एंड आपने जब भी ब्रुस्केटा ट्राई किया होगा किसी अच्छे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, आपने नोटिस किया होगा कि ब्रेड बाहर से क्रंची और अंदर से वो च्यूई टेक्सचर होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको दिखाता हूँ। ब्रेड के दोनों साइड पे आप ऑलिव ऑयल लगा दें। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो पैन है वो ब्रेड डालने से पहले ऑलरेडी गर्म हो, बिकॉज अगर आप ब्रेड को ठंडे पैन में डालते हैं तो वो जो टेक्सचर है ना, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड द च्यूइनेस फ्रॉम द इनसाइड, वो नहीं आ पाएगा। हमारा पैन ऑलरेडी काफी गर्म हो गया है। ऑलिव ऑयल लगी हुई ब्रेड को डाल देंगे। इससे पहले कि हमारी ब्रेड बढ़िया रेडी हो जाए, हमने जो अपना टमेटो को सीजन करके रखा हुआ था सॉल्ट के साथ, उसका पानी हम अलग कर लेते हैं जिससे कि हमारी ब्रेड सॉगी ना हो जाए। हमारी ब्रेड रेडी है, गोल्डन एंड क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड चूई ऑन द इनसाइड। चलिए इस डिश को हम प्लेट कर लेते हैं। हमने जो आधा गार्लिक बचा के रखा था उसको हम रब करेंगे अपनी ब्रेड पे फॉर दैट अमेजिंग अरोमा। उसके बाद हम लगाएंगे एवोकाडो एंड देन ब्यूटीफुल चेरी टमेटोज। नाउ आई एम गोना यूज दिस अमेजिंग होममेड चिली ऑयल। इसके बनाने की रेसिपी आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे। लेस देन अ पिंच ऑफ ऑरेगनो, लेस देन अ पिंच फ्रेशली क्रैक्ड ब्लैक पेपर।